हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक्सपर्टीज़ एजुकेशन कंसल्टेंसी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कज़ाकिस्तान के बारे में। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि MBBS करने के लिए इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं। उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ है, जैसे रशिया है, यूक्रेन है, कज़ाकिस्तान भी है, किर्गिस्तान है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, फ़िलीपींस और अमेरिका की साइड भी कुछ कंट्रीज़ में जाते हैं। अभी कुछ सालों में कज़ाकिस्तान काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पे जा रहे हैं और काफ़ी सालों से हम भी कज़ाकिस्तान में स्टूडेंट्स को MBBS करने के लिए भेजते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज रहती है कज़ाकिस्तान के रिलेटेड, क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैंने कहा एक कॉमन कज़ाकिस्तान पे एक वीडियो बनाऊँ जिसमें ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में कवर करूँ, उनकी फ़ीस के बारे में बताओ, हॉस्टल फ़ीस के बारे में, लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में, टोटल पैकेज किस यूनिवर्सिटी का क्या बनता है उसके बारे में बताऊँ, फूड के एक्सपेंसेस क्या रहेंगे, लिविंग कॉस्ट क्या रहेगा, और कंट्री कज़ाकिस्तान कैसी है, सिटीज़ कौन सी है और कैसी सिटीज़ है, कहाँ पे जाना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में पूरा कवर करूँगा। अगर आप कज़ाकिस्तान में MBBS करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आई एम श्योर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इससे मिलेगी और आपको डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी रहेगी। कज़ाकिस्तान में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिशन्स लेना स्टार्ट कर दिया है। 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है, यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन एक्सेप्ट कर रही है। तो इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि एक्सपर्टीज़ एजुकेशन कंसल्टेंसी, हमारी जो कंसल्टेंसी है वो 12 सालों से इंडियन स्टूडेंट्स को अब्रॉड MBBS करने के लिए भेजती है। 12 सालों का हमें एक्सपीरियंस है और काफ़ी सालों से हम कज़ाकिस्तान में भी स्टूडेंट्स को MBBS करने के लिए भेजते हैं। तो अगर आपको कज़ाकिस्तान में कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आप एक्सपर्टीज़ एजुकेशन कंसल्टेंसी का कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कज़ाकिस्तान की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट टाइप्स है। हम स्टूडेंट्स को पर्सनल सर्विसेज देते हैं, एडमिशन से लेके इनविटेशन, मिनिस्ट्री, डॉक्यूमेंटेशन, अपोस्टल, वीज़ा, फिर प्री पोस्ट लैंडिंग यहाँ से ले जाना साथ में, और वहाँ पे टोटल जाने के बाद एनरोलमेंट, वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल चेकअप, मेडिकल इंश्योरेंस, हॉस्टल अरेंजमेंट, सिम कार्ड देना, वहाँ पे फूड का अरेंजमेंट कराना, फिर सिटी एक्सप्लोरेशन, ये सारी चीज़ें हम स्टूडेंट्स को खुद करवाते हैं और पर्सनलाइज सर्विस हम स्टूडेंट्स को देते हैं। तो आपको बेस्ट सर्विस चाहिए और लोएस्ट बजट में चाहिए तो आप एक्सपर्टीज़ एजुकेशन कंसल्टेंसी का एक बार ज़रूर कांटेक्ट करिए। हमारे नंबर्स यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, आप यहाँ पे एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कुछ सालों तक कज़ाकिस्तान में कुछ ही इंडिया के कुछ 1-2 स्टेट से ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते थे, बाकी जगह से बहुत कम स्टूडेंट्स जाते थे। लेकिन रिसेंटली कुछ सालों से अभी हर स्टेट से काफ़ी स्टूडेंट्स कज़ाकिस्तान में जाते हैं। उसके पीछे कुछ रीज़न्स है, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर लेता हूँ कंट्री के बारे में। कज़ाकिस्तान कंट्री को ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ कज़ाकिस्तान भी कहते हैं। कज़ाकिस्तान मेनली सेंट्रल एशिया में आया हुआ है और उसका कुछ पार्ट ईस्टर्न यूरोप में भी है। कज़ाकिस्तान बहुत बड़ी कंट्री है, दुनिया की 9th बड़ी कंट्री है लैंड वाइज। हमारे इंडिया से थोड़ी सी छोटी है, इंडिया 7th बिगेस्ट कंट्री है, कज़ाकिस्तान 9th बिगेस्ट कंट्री है। लेकिन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कज़ाकिस्तान की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 1,90,00,000 जितनी है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ के आसपास उसकी टोटल कंट्री की पॉपुलेशन है। कज़ाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है कज़ाक और रशियन, ये दोनों वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। कज़ाकिस्तान की करेंसी है कज़ाकिस्तान टेंगे या टेंगे भी बोलते हैं उसे। कज़ाकिस्तान टेंगे की वैल्यू इंडिया से काफ़ी कम है। अगर हम 6 टेंगे देंगे तब इंडिया का 1 रुपया मिलेगा, और अगर हम US डॉलर से कन्वर्ट करें तो 1 US डॉलर का 426 टेंगे आएगा अभी के रेट के हिसाब से। कज़ाकिस्तान की कैपिटल सिटी है अस्ताना, जो अभी नूर सुल्तान के नाम से जानी जाती है, लेकिन वहाँ की सबसे बड़ी सिटी है अलमाती। कज़ाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, घूमने लायक बहुत सारी वहाँ पे जगहें हैं। टूरिस्ट लोग भी बहुत घूमने जाते हैं, बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे हो रहा है और कंट्री काफ़ी डेवलप भी कर रही है। कज़ाकिस्तान की बड़ी सिटीज़ में है अलमाती, अस्ताना जिसे नूर सुल्तान भी कहते हैं, शिमकैंत, अक्तोबे, कारागंदा, सेमी, ये सारी बड़ी सिटीज़ में आती हैं। वेदर की बात करें तो कज़ाकिस्तान रशिया और यूक्रेन की तरह ही उसका वेदर रहता है। विंटर में ठंडा और समर में नॉर्मल मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। लेकिन कज़ाकिस्तान में डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में जाते हो। अगर आप अलमाती में रहते हो तो अलमाती में विंटर में इतना ज़्यादा माइनस नहीं जाता, दिसंबर और जनवरी में थोड़ा ही माइनस जाता है।
लेकिन अगर आप अस्ताना या नूर सुल्तान में रहते हो तो वो अलमाती से ज़्यादा ठंडा है। और अलमाती में अप्रैल से लेके सितंबर अक्टूबर तक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर में समर में 30 के आसपास रहता है और विंटर में कभी कभी माइनस जाता है, और वो भी इतना ज़्यादा नहीं जाता। अब कज़ाकिस्तान के बॉर्डर की बात करते हैं। कज़ाकिस्तान के बॉर्डर्स में नॉर्थ में रशिया पड़ता है, ईस्ट में चाइना पड़ता है, साउथ में किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब पड़ता है। कज़ाकिस्तान का लिटरेसी रेट भी रशिया और यूक्रेन की तरह काफ़ी अच्छा है। 99.8% लोग वहाँ के पढ़े लिखे हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि कज़ाकिस्तान वर्ल्ड की सेफेस्ट कंट्रीज़ में से एक है। जैसे कि फ्रांस और जर्मनी जितना सेफ़ है, उस हिसाब से कज़ाकिस्तान भी उतना सेफ़ है। एयरपोर्ट्स की बात करें तो कज़ाकिस्तान में हर बड़ी सिटी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सबसे ज़्यादा फ़्लाइट्स जो जाती है वो अस्ताना और अलमाती, ये 2 सिटीज़ में जाती है। एयर अस्ताना जो है वो कज़ाकिस्तान की एयरलाइंस है, जो दिल्ली से डायरेक्टली अलमाती और अस्ताना दोनों जगह जाती है। और इंडिया से कज़ाकिस्तान की फ़्लाइट्स इतनी महंगी भी नहीं रहती। नॉर्मली अगर आप पहले से बुक करा लेते हो तो 30,000 के आसपास आपको रिटर्न टिकट भी मिल जाती है। मतलब आने जाने की टिकट दोनों मिला के आपको 30,000 के आसपास की भी मिल जाती है। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो कज़ाकिस्तान में एक सिटी से दूसरे सिटीज़ के लिए काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन है। जैसे कि फ़्लाइट से भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो, बसेस से भी जा सकते हो, टैक्सी से भी जा सकते हो। और सिटी के अंदर अगर आपको ट्रैवल करना है तो ट्रेन्स भी है, ट्राम भी है, बसेस भी है, टैक्सीज़ भी है। और टैक्सीज़ भी काफ़ी महंगी नहीं रहती वहाँ पे, कंपैरेटिवली चीपर है। तो चलिए अभी यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी के बाद मैं हॉस्टल की और लिविंग कॉस्ट के बारे में भी आपको बताऊंगा, तो ये वीडियो प्लीज़ पूरा देखिए। तो कज़ाकिस्तान कंट्री तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। कज़ाकिस्तान में 5 इयर्स का इंग्लिश मीडियम में MBBS होता है। वहाँ पे यूक्रेन और रशिया की तरह वहाँ भी उसे MD कहते हैं, मेडिकल डॉक्टर, जो हमारे इंडिया में इक्विवेलेंट टू MBBS है। मैं जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके नाम आपके सामने रखता हूँ और उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर और थोड़ी सी डिटेल आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले हम अलमाती की बात करते हैं। अलमाती के अंदर 3 यूनिवर्सिटीज़ है। जो सबसे अच्छी, बड़ी और ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है वो कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है। वो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, नामचीन यूनिवर्सिटी है। काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बरसों से वहाँ पे पढ़ के पास आउट होके अच्छी जगह सेटल भी है। तो कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी 1931 में बनी हुई है। उसका कैंपस काफ़ी अच्छा और बड़ा है। कज़ाकिस्तान में काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है ये। कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल ट्यूशन फ़ी 4,06,560 4,06,560 टेंगे उसकी ऑफिशियल फ़ीस है। अगर हम अभी के रेट से उसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्सीमेटली $4,500 उसकी ट्यूशन फ़ी होती है। कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की हॉस्टल फ़ी $400 से लेके $700 तक की है। वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल्स भी है और प्राइवेट हॉस्टल्स भी है, आप चूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आपके दूसरे एक्सपेंसेस रहेंगे मेडिकल इंश्योरेंस और वीज़ा एक्सटेंशन। तो $4,500 पर ईयर उसकी फ़ीस है, $400 to $700 उसकी हॉस्टल की फ़ी है, और आपका मेडिकल इंश्योरेंस और वीज़ा एक्सटेंशन ये सब मिला के आपका अप्रॉक्सीमेटली 19 लाख जितना बजट बैठेगा 5 इयर्स का। उसके अलावा आपके पर्सनल एक्सपेंसेस का अलग रहेगा। पर्सनल एक्सपेंसेस में आपके फूड का आ जाता है। अगर आप फूड मेस में लेते हो तो $100 से लेके $120 आपका मंथली 2 टाइम का फूड का बैठेगा, जो अप्रॉक्सीमेटली 7,500 रुपीज़ मंथ पड़ेगा। अगर आप सेल्फ कुकिंग करते हो तो एक्सपेंस आपका 5,000 के अंदर आ जाता है, फूड का 5,000 रुपये के अंदर। और दूसरे एक्सपेंसेस में आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, फ़ोन बिल्स है और स्टेशनरी आइटम्स, ये सारी चीज़ें रहती है। फिर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे कि अगर वो ज़्यादा खर्चे करते हैं, बाहर ज़्यादा खाते हैं, घूमते फिरते ज़्यादा है, तो फिर उनके एक्सपेंसेस और बढ़ सकते हैं। लेकिन ये मैं जनरल बता रहा हूँ। जनरली $150 से लेके $200 के मंथली स्टूडेंट्स के एक्सपेंस रहते हैं, जिसमें खाना और पर्सनल एक्सपेंसेस आ जाते हैं। कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का अगर हम यूनिवर्सिटी फ़ी, हॉस्टल फ़ी, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन, फूड और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सब साथ में गिनते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 23 to 24 लाख का बजट बैठेगा। अलमाती सिटी में दूसरी यूनिवर्सिटी है अल फराबी कज़ाक नेशनल यूनिवर्सिटी, जो एक जनरल यूनिवर्सिटी है, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही ह्यूज कैंपस है उसका, अच्छा कैंपस है, बहुत बड़ा है, नामचीन यूनिवर्सिटी है।
लेकिन उसमें जो MBBS है, मेडिकल स्टडीज़ है, वो रिसेंटली इन लोगों ने स्टार्ट किया है। अभी 2 साल पहले इन लोगों ने MBBS स्टडीज़ स्टार्ट की हुई है। वैसे तो यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी है, दूसरे कोर्सेज बहुत सालों से चल रहे हैं, लेकिन MBBS रिसेंटली स्टार्ट किया हुआ है। अल फराबी कज़ाक नेशनल यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, ऑफिशियल फ़ी, ट्यूशन फ़ी $4,700 पर ईयर, हॉस्टल की $700 पर ईयर होती है। अगर हम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल फ़ी, हॉस्टल की फ़ी, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन 5 साल का टोटल गिनते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 21 लाख का बजट बनता है अल फराबी का। अगर हम फूड और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी इसमें जोड़ते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 24 to 25 लाख का बजट अल फराबी का बनेगा। अब तीसरी यूनिवर्सिटी अलमाती में है कज़ाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल ट्यूशन फ़ी है $4,500 और हॉस्टल है $700। तो अप्रॉक्सीमेटली उसका 20 लाख जितना यूनिवर्सिटी फ़ी, हॉस्टल फ़ी, मेडिकल इंश्योरेंस और वीज़ा एक्सटेंशन मिला के बनता है 20 लाख जितना। अगर हम उसमें फूड और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी जोड़ लेते हैं तो उसका एक्सपेंसेस बनता है अप्रॉक्सीमेटली 24 to 25 लाख जितना बनेगा। इसके अलावा एक दूसरी सिटी है जो यूनिवर्सिटी वहाँ की भी अच्छी पॉपुलर है, वो सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे भी इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी जाते हैं। सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी सेमी सिटी में है। सेमी सिटी ईस्टर्न पार्ट में आया हुआ है, ईस्ट कजाकिस्तान में। सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल फ़ी है $3,400 और हॉस्टल फ़ी है $500 पर ईयर। तो अगर हम यूनिवर्सिटी फ़ी, हॉस्टल फ़ी, मेडिकल इंश्योरेंस और वीज़ा एक्सटेंशन का टोटल 5 साल का बजट गिने तो अप्रॉक्सीमेटली 16 लाख पड़ता है। और पर्सनल एक्सपेंसेस अलग रहते हैं, जैसे कि फूड है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, वो सारी चीज़ें अलग रहती हैं। अगर हम फूड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का भी अगर जोड़ लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख जितना सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का टोटल बजट बैठेगा 5 साल का। इसके अलावा एक और भी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं इंडियन, जो कैपिटल सिटी के अंदर है, अस्ताना में, जिसे नूर सुल्तान भी कहते हैं। उस यूनिवर्सिटी का नाम है अस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी। अस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल ट्यूशन फ़ी है $3,200 और उसकी हॉस्टल फ़ी है $700। अगर हम टोटल 5 साल का यूनिवर्सिटी फ़ी, हॉस्टल फ़ी, मेडिकल इंश्योरेंस और वीज़ा एक्सटेंशन का गिनते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 16 लाख का उसका भी बजट बनता है। और अगर हम उसमें पर्सनल एक्सपेंसेस अलग से रहते हैं, अगर हम पर्सनल एक्सपेंस जैसे कि फूड का और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी जोड़ लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख के आसपास का बजट अस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी का बैठेगा। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी है साउथ कजाकिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी शिमकेन सिटी में आई हुई है। यहाँ पे भी इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं। वहाँ की ट्यूशन फ़ी है $4,000 और हॉस्टल फ़ी है $700। साउथ कजाकिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी का अप्रॉक्सीमेटली बजट बैठेगा 5 साल का, यूनिवर्सिटी फ़ी, हॉस्टल फ़ी, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन, ये 4 चीज़ें मिला के उसका अप्रॉक्सीमेटली बजट बैठेगा वो है 18 लाख। और अगर हम पर्सनल एक्सपेंसेस जैसे कि फूड एक्सपेंसेस और आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में जोड़ते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 22 to 23 लाख जितना बजट 5 साल का बैठेगा साउथ कजाकिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी। उसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी है वेस्ट कजाकिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस है $3,400 पर ईयर, ट्यूशन फ़ी है $300 पर ईयर, हॉस्टल की फ़ी है, यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल की फ़ी, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन 5 साल का अगर हम गिनते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख का यहाँ का बजट बनता है। अगर हम पर्सनल एक्सपेंसेस भी जोड़ ले जैसे कि फूड और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी जोड़ लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 19 to 20 लाख जितना बजट यहाँ पे बैठेगा। इसके अलावा कारागंदा यूनिवर्सिटी भी है, उसका अप्रॉक्सीमेटली बजट बैठेगा अराउंड 20 to 22 लाख जितना 5 ईयर्स का। तो ये सारी कज़ाकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस की डिटेल थी। अगर आपको पर्सनली कोई यूनिवर्सिटी की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल फ़ीस की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ब्रेकअप चाहिए, या फिर यूनिवर्सिटी अच्छी है, कैसी है, कौन सी ज़्यादा अच्छी है, अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमारा डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक्सपर्टीज़ एजुकेशन कंसल्टेंसी को आप जानते ही है कि पिछले 12 सालों से स्पेशली स्टूडेंट्स को अब्रॉड में MBBS करने के लिए भेजती है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी सालों से पास आउट होकर इंडिया में आ चुके हैं और अच्छी अच्छी जगह पे सेटल भी है। हमारी कंसल्टेंसी एक्सपर्टीज़ एजुकेशन कंसल्टेंसी काफ़ी सालों से स्टूडेंट्स को कज़ाकिस्तान में भी MBBS करने के लिए भेजती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारे डायरेक्ट टाइप्स है।
आपको कज़ाकिस्तान में एडमिशन चाहिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, वहाँ की सर्विसेज चाहिए, आपको वीज़ा की सर्विसेज चाहिए, तो आप एक्सपर्टीज़ एजुकेशन कंसल्टेंसी का कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको बेस्ट सर्विस मिलेगी और लोवेस्ट बजट में, इसकी गारंटी है। तो ये सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं लिविंग कॉस्ट की। वैसे तो मैंने हॉस्टल्स की फ़ीस तो आपको बता ही दी है, हर यूनिवर्सिटी की हॉस्टल की ईयरली फ़ीस क्या है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स हॉस्टल में ही रहते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो सेकेंड ईयर से या उसके बाद से अपार्टमेंट में, पर्सनल अपार्टमेंट में भी रहते हैं। डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, अपनी मर्ज़ी है। कुछ स्टूडेंट्स बाहर भी रहते हैं, कुछ स्टूडेंट पूरे 5 साल हॉस्टल में भी रहते हैं। वैसे तो फर्स्ट ईयर जनरली 100% स्टूडेंट्स हॉस्टल में ही रहते हैं, और ये एडवाइजेबल भी है क्योंकि आप नई कंट्री जा रहे हो, आपको लैंग्वेज वहाँ की नहीं आती है, आपको कुछ पता नहीं है वहाँ का, तो ये एडवाइजेबल है कि आप हॉस्टल में ही रहो, आपको पूरा सपोर्ट मिलता है। फिर आपको अगर लैंग्वेज आ जाती है, फिर आप जानने लग जाते हो वहाँ की सिस्टम, फिर आप अपार्टमेंट ले सकते हो, रह सकते हो। बहुत स्टूडेंट्स रहते भी हैं। तो लिविंग एक्सपेंसेस अगर आपको हॉस्टल में नहीं रहना है, तो अगर आपको बाहर रहना है, तो अपार्टमेंट्स का मैं कॉस्ट बता देता हूँ। मेनली जो सिटीज़ है जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ है, जो अलमाती है, वहाँ पे मंथली फ्लैट $200 से लेके $400 to $500 पर मंथ के अपार्टमेंट से, आप डिपेंड करता है कितने रूम का अपार्टमेंट ले रहे हो और कौन से एरिया में अपार्टमेंट ले रहे हो। आप दूर लोगे, आउटस्कर्ट में लोगे, तो आप उससे भी सस्ता अपार्टमेंट आपको मिल सकता है, और सेंटर में लोगे तो आपको महंगा भी अपार्टमेंट मिल सकता है। अस्ताना के कॉस्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है अलमाती की तरह ही एक्सपेंसेस में अपार्टमेंट्स के। अब बात करते हैं फूड के बारे में, मेस के बारे में। कज़ाकिस्तान में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में मेस अवेलेबल है, इंडियन मेस अवेलेबल है, इंडियन स्टूडेंट्स मेस में खा सकते हैं। मेस का एक्सपेंसेस मैंने आपको बता ही दिया इनिशियली कि $100 to $120 पर मंथ वहाँ का एक्सपेंस है, $100 से $120 का, जिसमें आपको 2 टाइम का खाना मिलेगा। अगर स्टूडेंट्स मेस में नहीं खाना चाहते तो कोई कंपल्शन नहीं होता, स्टूडेंट्स सेल्फ कुकिंग भी कर सकते हैं। हॉस्टल्स में किचन फैसिलिटी अवेलेबल है, स्टूडेंट्स अपने हिसाब से बना सकते हैं। उसका कॉस्ट आपको ऑलमोस्ट आधे जितना पड़ जाएगा। तो सेल्फ कुकिंग करोगे तो आपके मंथली पर्सनल एक्सपेंसेस है वो कम हो जाएंगे। अगर आप मेस में खाते हो तो फिर उतने आपको एडिशनल जोड़ने पड़ेंगे। और डिपेंड करता है उसमें भी, 50% स्टूडेंट्स जैसे मेस में खाते हैं, 50% स्टूडेंट्स ग्रुप में मिलकर खुद भी बनाते हैं। कज़ाकिस्तान में अलमाती और अस्ताना में काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल है, और वो लोग मेस फैसिलिटी और टिफ़िन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स को वहाँ पे ज्वाइन करना है तो उनके पास चॉइसेस अवेलेबल रहती है, वो अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो कज़ाकिस्तान में मंथली एक्सपेंसेस अप्रॉक्सीमेटली फूड और दूसरे एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, और उनके फ़ोन बिल्स है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, सारे मिला के अप्रॉक्सीमेटली $150 to $200 में मंथली हो जाता है। कज़ाकिस्तान में 5 इयर्स का इंग्लिश मीडियम MBBS का प्रोग्राम है। रशिया, यूक्रेन और इस कंट्री से 1 साल वहाँ पे कम है। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा है कि हमें साल बचाना है, तो वो 5 साल वाला प्रोग्राम चूज़ करते हैं, मतलब कज़ाकिस्तान या किर्गिस्तान चूज़ करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे है कि भाई नहीं, हमें रशिया में पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है और रशिया में हमें पढ़ना है, तो फिर वो रशिया चूज़ करते हैं। कुछ यूक्रेन में भी जाते हैं। तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, वो अपनी अपनी चॉइस रहती है, स्टूडेंट अपनी चॉइस के हिसाब से चूज़ करते हैं। एक्सपर्टीज़ एजुकेशन कंसल्टेंसी कज़ाकिस्तान की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में ऑफिशियली रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके बहुत सारे एडिशनल एक्सपेंसेस बच जाएंगे। तो ये था कज़ाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन। दूसरी कंट्रीज़ की इंफॉर्मेशन के वीडियोस भी हमने डाले हुए हैं। पर्सनल यूनिवर्सिटीज़ के भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक एंड थैंक यू वेरी मच।